भूषण समझ का 4 लाइन है कि सड़कों में बहे हर लहू का हिसाब चाहते हैं। अब ये छात्र गुलाब नहीं इंकलाब चाहते हैं। इतनी सी बात सियासतदानों को समझ क्यों नहीं आती। ये छात्र कलम और किताब। मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उन्हें हंसी आती है कि सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा भारत के बच्चे करते हैं और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे जापान में पैदा होते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक सुचारू रूप से परीक्षा तक नहीं करवा पा रहे हैं। छात्र लगातार 26 सालों से विगत 26 साल से परेशान है। शाम होते ही लगातार जो है जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का जो है हुजूम बढ़ जाता है। आपको बता दें कि इस वक्त 6:30 बजे है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसा ही शाम होता है आसपास के छात्र और तमाम जगह से जो बेरोजगार जो छात्र होते हैं जो कॉलेजों में भी कार्य कर रहे होते हैं वो भी जो है अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर। आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र जो यहाँ पर आए हैं, भारी बारिश भी हो रही थी उसके बावजूद भी यहाँ पर पहुंचे और जिस तरह से जो है 10 तारीख को इनका जो है विधानसभा घेराव है। अगर 11 सदस्यीय टीम जो है आज अगर जाती है और किसी प्रकार का अगर निर्णय सामने निकल कर नहीं आता है तो उसके बाद जो है इनका विधानसभा घेराव होगा। उससे पहले बता दें कि ये जो आपका जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का जो मांग है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा नजर आ रही है। एक तरफ जो है राजनीतिक पार्टी के जो देवेंद्र उनके द्वारा जो है 14 दिनों से अनशन किया गया है। कई छात्र ऐसे हैं आज छात्र भी जो है आज अनशन में बैठे इन तमाम चीजों को लेकर लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ चीजों को लेकर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनकी मांग अगर पूरी होगी तो उनका अगला कदम क्या कुछ होगा। हमारे छात्र भी जुड़ने वाले हैं। क्या कहिए, क्या नाम हो गया आपका? जी क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सागर सोनी। अच्छा एक भी चीज बताइए, यहाँ क्या करने की आप लोग? देखिए मैं स्टूडेंट हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ। हमें 2 तरह की तैयारी करना पड़ती है। पहला क्या पढ़ाई करो, दूसरा सरकार से विरोध करने की भी तैयारी करो, क्योंकि ये झारखंड है। अमूमन आप सुनते होंगे किसी को भी अपने देश में अपने वतन में पैदा होने पर गर्व महसूस होता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम झारखंड में पैदा हुए हैं। अच्छा। मैं एक बार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उन्हें हंसी आती है कि सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा भारत के बच्चे करते हैं और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे जापान में पैदा होते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक सुचारू रूप से परीक्षा तक नहीं करवा पा रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं सर आपसे? ये तो नहीं कह रहे हमें घर बैठे नौकरी दे दो, ये नहीं कह रहे सबको ही नौकरी दे दो, सुचारू रूप से परीक्षा करवा दो। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, हर पल डर लगता है। मैं अपने परिवार से दूर हूँ, यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ। मेरे माँ बाप को जो सुख मिलना चाहिए था मेरे होने का, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। वो भी तपस्या कर रहे हैं कि मेरा बेटा गया है, पढ़ाई करेगा, नौकरी लेके आएगा। क्या नौकरी? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सीट खरीद सकूं। हमें तो पढ़ाई का ही सहारा लेना पड़ता है और पढ़ाई का सहारा लेने के बाद जब इस तरह से एग्जाम स्कैम होता है ना सर, दिल टूट जाता है। बहुत उम्मीद होता है जब कोई अपना, हम अपने पिताजी से अपने दादाजी से शिबू सोरेन महान दिशोम गुरु का कहानी सुनते थे, किस तरह आंदोलन कर उन्होंने झारखंड को लिया है। और उनके पुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी, आपसे गुजारिश है कि कृपया करके बस एग्जाम सुचारू रूप से करवा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। रांची से ही धनबाद से हूँ, रांची से तैयारी करने आया हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, दिन भर बाहर रहते हैं फिर शाम को यहाँ आते हैं कि यहीं पे दिन भर रहते हैं? मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये तो मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मैं अपने कोचिंग से आ रहा हूँ। 5 बजे तक मैं अपने कोचिंग में था, अपनी पढ़ाई की तैयारी करी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट पर आया हूँ ताकि मैं इनके खिलाफ विरोध प्रकट भी कर सकूं। सिर्फ पढ़ाई से यहाँ नौकरी तो मिलेगी नहीं, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ता है। यकीन है आपको कि लगता है कि मतलब प्रोटेस्ट जो आपका जो रंग लाएगा, जिस तरह से लगातार जो है छात्र कई दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर? देखिए वो तो देखना पड़ता है कि सरकार बेशर्म है या फिर उसे भी शर्म आती है। हम प्रयास मात्र ही कर सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह हम एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो मात्र प्रयास करते हैं, उसी तरह एक प्रयास कर रहे हैं। हाँ लेकिन ये है कि एकता में बहुत बल होता है। कक्षा 3 में पढ़ा था, हमारा एकता का रंग लाएगा तो जरूर कुछ न कुछ सुधार होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे साथ एक छात्र थे, इन्होंने काफी अपनी कहानी बताई कि पढ़ाई करते हुए सब जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आ जाते हैं ताकि इनके हक और अधिकार की जो मांग है वो बरकरार रहे। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो छात्र लोग आंदोलन पर बैठे हैं और लगातार जो है जैसे रद्द करने तथा सीबीआई जांच की मांग को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं बड़ी हुई संकेत है कि कहीं ना कहीं जो है झारखंड सरकार जो है इस पर संज्ञान लेगी।
देख सकते हैं हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया इधर आइए थोड़ा, क्या कहिएगा, कहाँ से हैं? मैं हूँ झारखंड के एक जिले बोकारो से मैं आता हूँ, छोटे से गांव से। मेरा नाम दिगंबर है। हाँ, इस प्रोटेस्ट को मैं एक मॉरल सपोर्ट देने आया हूँ। मैं जेपीएससी का एक छात्र रह चुका हूँ। अच्छा, अभी जो मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग 12 दिन से यहाँ पर आज करीबन हो चुके हैं। तो क्या हुआ कि हमारे राज्य के जो मुखिया हैं वो क्या है कि वो यहाँ पर उनका जू नहीं रेंग रहा है। वो एक्चुअली वीडियो सिर्फ डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब मेरा छाती चीर के देख लीजिए, मेरा कोई ऐसे छात्रों के साथ हूँ और मैं आपके लोग के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे, क्योंकि क्या होता है कि वो, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ उनके तहत। इस तरह से लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है, कैसा लगा है? तो भी लोग देखिए, बाइक में बैठे हुए इस हैं। प्रोटेस्ट में इतना सारा जो विद्यार्थी अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे आ रहे हैं, और जो पत्रकार मीडिया काफी जो हमारा नेशनल मीडिया है वो भी कवर कर रही है इस प्रोटेस्ट को। तो मैं ये बहुत बड़े लेवल पे इसको देख रहा हूँ, ये राज्य स्तरीय लेवल पे भी पहुंच चुकी है ये मामला। तो ये क्या है कि ये मुद्दा को बहुत पहल करने वाली स्टूडेंट का जो सपना है उसको कुचला जा रहा है। आप जैसे कि आप सुनेगा वंदे मातरम, एक्चुअली क्या होता है कि वंदे मातरम का अर्थ है जो हमारा मातृभूमि का सम्मान। तो मातृभूमि का सम्मान कब होती है? तब होगी जब हमारे युवाओं का सपनों का सम्मान किया जाएगा। तो युवाओं को सपनों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, इसी कारण से यहाँ पर एक धरना बैठी है। तो आपको क्या है कि सिर्फ ये पेपर लीक का ही मामला नहीं है, हमारी सरकार का जो एक फेल्योर सिस्टम है उसका भी सवाल इसमें उठता है। तो मैं इसके ख्याल पे एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो सरकार अभी बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसपे एक मेरा अर्जुन सिंह का एक शायरी है, मतलब एक गजल का एक दो लाइन पे मैं बोलना चाहता हूँ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, इस मोम को पुतले सा किरदार तुम्हारा है। तो मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ इस लाइन के जरिए कि क्या है कि सरकार आपकी है, आप तो कुछ भी बोल सकते हो भाई, कि आप सीधा चीर के दिखाने के लिए तैयार हो। लेकिन क्या है कि ये छात्रों का जो हम लोग का मुद्दा है उसको तो आप इस पे आके बात ही नहीं कर रहे हो। आप आदमी को भेज दे रहे हो, इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और इस चीज को देखा जाए। चलिए, बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ एक छात्र थे और जिस तरह से आंदोलन काफी भव्य रूप लेता जा रहा है, हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे क्योंकि अंदर तमाम जो छात्र हैं अनशन पर बैठे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, शिबू सोरेन की जो है फोटो वो भी लिए हैं शिबू सोरेन का। और जिस तरह से छात्र जो है आज लंबे समय से आंदोलन पे है और 11 सदस्यीय टीम बनाई गई है, कितना प्रभाव पड़ेगा हम जुड़ने वाले हैं छात्र से। क्या कहिएगा, जिस तरह से आज 15 दिन हो गया, 11 सदस्यीय टीम भी आप लोग की बन गई, आखिर कब बुलाएगी सरकार आप लोग? देखिए, ऐसा है कि अब मामला बहुत दूर तक जा चुका है। हम लोग भी वैसे अड़ गए हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले मामले में। डेलीगेशन तैयार है, वार्ता की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है और लगता है कुछ ना कुछ अच्छा फलाफल जरूर निकलेगा। तब तक आंदोलन रहेगा जब तक नहीं कुछ मिलने वाला? जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक यही बैठेंगे बॉस। सुनने में आया बाहर से भी काफी जो है जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे। देखिए, ऐसा है कि शिव का बारात जब चला, सावन का महीना है, तो सांप छुछुंदर बिच्छू सब लोग गया, सबको लेके चला गया। तो वही मामला हमारा है। हम लोग बैठे में जो मॉरल सपोर्ट देना चाहते हैं से लेकर जो फिजिकल आना चाहते हैं आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका स्वागत है यहाँ पे। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, शाम होते हुए तो पूरा हुजूम हो जाता है यहाँ पर। तो क्या लगता है कि आपका जो न्याय है, क्योंकि इशू बहुत जरूरी है यहाँ पे। संस्था का जो है बिल्कुल हरण हो गया है, इंस्टीट्यूशनल डीके जिसको कहते हैं। छात्र लगातार 26 सालों से, विगत 26 साल से परेशान है। शशि भूषण समझ का 4 लाइन है कि सड़कों में बहे हर लहू का हिसाब चाहते हैं, अब ये छात्र गुलाब नहीं इंकलाब चाहते हैं। इतनी सी बात सियासतदानों को समझ क्यों नहीं आती, ये छात्र कलम और किताब चाहते हैं। तो ये लड़ाई कलम और किताब की हो गई है बस। लड़ाई तब तक चलेगी जब तक आप लोग की बातें हैं इसमें। जी जी जी, लड़ाई जारी अनवरत जारी रहेगी। क्या कहिएगा?
सरकार अभी तक समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब तक सरकार बात मानेगी नहीं तब तक युवा तैयार होंगे नहीं। जो युवाओं की बात है सरकार को मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से झारखंड में पेपर धांधली हो रहा है, युवा परेशान हो गए हैं। ये आक्रोश ये जयपाल से मुंडा स्टेडियम में दिख रहा होगा आप लोगों को। 26 साल में 14 वर्ष से फैसले हुआ, हर बार पिछले बार जी जी, जेपीएससी में जो झारखंड की जो रवैया है, युवाओं को किसी परेशान हो रही है, जितना लितापोती कर रही है, पेपर बेच रहे हैं, आज युवा सड़क पे आ गए हैं और जितने भी सीट है सब यूपी बिहार के लोगों को दे रही है, जिससे युवा परेशान है। बिल्कुल, जिस तरह से ये पेपर लीक का मामला ये नहीं है, ये सेटिंग का मामला नहीं है, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला है। क्योंकि बता दें जिस तरह से लंबे समय से जो है 26 साल होने के बाद लगातार पेपर लीक का जो मामला सामने आ रहा था, 14 बार जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसके बाद छात्रों में काफी आक्रोश हुआ। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद जो है तमाम छात्र जो है झारखंड के छात्र जो है जेपीएससी और सीजल की परीक्षा को लेकर अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो है इनका लगातार जो है आंदोलन चलना शुरू हो गया है। और जब तक ये आंदोलन का इनको फल नहीं मिल जाता तब तक इनका लगातार जो है आंदोलन चलेगा। देखने वाली बात है, देखिए एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर आई हुई है प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ी बात ये भी कहेंगे, और जिस तरह से तमाम लोग जो है हाथों में तख्तियां लिए हुए साफ देख सकते हैं, जिनके हाथों में छात्रों की बागडोर हो और वही छल पर उतरारू हो, तो छात्र किस पे भरोसा करे, किस पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से आज आप अपनी मांगों को लेकर भरोसा अपने आप पर है, तो हम लड़ेंगे, जीतेंगे। सरकार झुकेगी, झुकाने वाला चाहिए, हम लोग झुकाएंगे। 10 तारीख को विधानसभा गिरफ्त करके कीजिएगा। सरकार अगर जो हमारी डिमांड है मान लेगी तो अच्छा है, नहीं मांगेगी तो मजबूरन हम लोग जाना ही पड़ेगा। 11 सदस्यीय टीम बन गया आप लोग का, 11 सदस्यीय टीम जो द्वारा सरकार वो तैयार हुई। हमारी बात सरकार से मीडिया के समक्ष होगी, ठीक है, इसका इंतजार करें। और हम लोग एक दो मांगों को मान के मानने वाले लोग नहीं है, पूरी की पूरी मांग जो है हमारी मान जाएगी, तब हम यहाँ से उठेंगे। बिल्कुल आंदोलन तो हो रहा है, और जिस तरह से आप जो है इनका जो मामला है वो आगे बढ़ रहा, देखने वाली बात है, असर लाने वाला है इनका आंदोलन। और इस आंदोलन के बाद जो है छात्रों पर कितना प्रभाव पड़ेगा और सरकार सुनेगी नहीं, सबसे बड़ा विषय होता है। तब तक धन्यवाद।